हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो भी आप इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियो मैंने डाल दिया है, आप उसे देख लेंगे। आज मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताऊँगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, और मैं थोड़ा सा इसको और एक लेवल और बढ़ाने जा रहा हूँ। वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें आपको देखना है कि सेम अमाउंट, एक जैसा अमाउंट अगर कोई पार्टनर फॉर्म से विड्रॉ करता है, निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, फॉर्म से निकाल लेता है, ठीक है, अपने कैपिटल से निकाल लेता है, तो पर मंथ निकालता है, यानी कि ईच मंथ, यानी 12 मंथ तक निकालता हो या कंटिन्यूसली जो है 6 मंथ तक निकालता हो या 9 मंथ तक निकालता हो। और कंडीशन है या तो वो मंथ के बिगिनिंग में फाइन निकालना हो, सपोज मान लो ये बिगिनिंग है, ठीक है, या कहता है मंथ के मिड में निकालता हो, या हो सकता है मंथ के एंड में निकालता हो। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि सेम अमाउंट से निकालता हो, यानी कि सेम अमाउंट से। अमाउंट कहने का मतलब जो होगा सेम अमाउंट, ठीक है, यानी एक जैसे अमाउंट निकालो। जैसे 2000 पर मंथ करके निकालता है, सपोज मान लो कि किसी पार्टनर ने 2000 पर मंथ यानी 2000 ईच मंथ विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, या एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसा होगा वो मैं बताने वाला हूँ आपको। और पहले मैं ये बता दूँ कि सपोज मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, क्लियर, किसी फॉर्म में है और बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल लगाया था। लेकिन ए ने क्या किया, 40,000 विड्रॉ कर लिया, इसने 20,000 विड्रॉ कर लिया। अब आप ये बताए कि सर ये तो विड्रॉइंग है इसका, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसका ड्राइंग है, ठीक है, दोनों ने विड्रॉ किया था, ठीक है, ईयरली किया था, ईयरली यानी कि एक साल में इसने निकाला, एक साल में इसने निकाला, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ रहेगा आपको कि 40,000, और डेट स्पेसिफाइड नहीं दिया रहे, सपोज मान लो, और कह दे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 8% है पर एनम। तो ऐसे केस में क्या करेंगे पता है, हमेशा याद रखेंगे इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालना होता है वो आपको ओनली 6 मंथ के लिए फाइंड करना होगा। कितने मंथ के निकालना होगा, 6 मंथ के लिए। डेट स्पेसिफाइड नहीं हो तो ऐसे केस में, जैसे कि 40,000 इंटरेस्ट है ए का, तो 40,000 का 8% निकालेंगे, लेकिन वो हाफ ईयर के लिए निकालेंगे। दूसरा था हमारा 20,000, उसका 8% फाइन कर लेंगे, लेकिन वो फिर 6 मंथ का निकालेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया, इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1600 इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका भी इसी तरह कर लेंगे, जो हो जाएगा 800 हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना है, ठीक है। जब डेट स्पेसिफाइड नहीं हो, डेट क्लियर ना हो, तो ऐसे केस में 6 मंथ के लिए निकालना होता है, ठीक है, 8% पर एनम। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी पार्टनर ने अगर इंटरेस्ट ड्राइंग किया है फॉर्म से, तो उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है फॉर्म को। सपोज मान लो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ, आप देखेंगे क्या है, वो किसी भी बुक से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि भास्कर इज़ अ पार्टनर, भास्कर एक पार्टनर है इन अ फॉर्म, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ पहले। भास्कर एक पार्टनर है, भास्कर, ठीक है, भास्कर एक पार्टनर है, ओके, इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, ही विड्रॉज 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ओ 6,000 इसने क्या किया था, निकाला था ईच मंथ, ईच मंथ यानी हर एक महीने वो क्या कर रहा है पता है, 6,000 निकालता है, ठीक है, फॉर 12 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स, एक साल तक, लगातार वो एक साल तक वो 6,000 निकालता है, लेकिन मंथ के बिगिनिंग में निकालता है। बिगिनिंग में निकालता है, तो बिगिनिंग में निकालता है इसका मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं, वो बिगिनिंग में निकालता है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब यहां पे गौर से देखेंगे, एक चीज मैं बता दूं, उसको ध्यान से रखना, क्वेश्चन में बिगिनिंग हो, मिड हो
और एंड हो। ये फॉर्मेट माइंड में सेट कर लेना तुम लोग, ठीक है। इसलिए कर लेना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कभी टफ नहीं होगा, ठीक है। सपोज कोई बंदा 12 मंथ तक लगातार कंटिन्यूसली वो एक जैसा अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, जैसे 6000 ईच मंथ फाइंड कर रहा है, ठीक है। और ये मिड में अगर निकाल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एंड में मंथ के बाद निकालता है, यानी कहने के बाद एंड में मंथ के एंड में निकालता है, तो ये फॉर्मेट याद रखना। बिगिनिंग होगा तो ये याद रखना, मिड होगा तो ये, और एंड होगा तो ये। तो आप सपोज मान लो अभी मैंने बोला था 12 मंथ तक, अगर ये 9 मंथ तक होता ना तो 9+1 बिगिनिंग के केस में, 8 मंथ तक होता 8+1 डिवाइडेड 2, मिड 9 मंथ तक फाइंड करता 9/2, 9 - 1 8/2 हो जाता, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला मैंने एक बता दिया है ट्रिकली वे में। टोटल ड्राइंग भास्कर का कितना है, पहले टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, या टोटल भास्कर ड्राइंग, या कह सकते हैं टोटल ड्राइंग ऑफ भास्कर, वो हमारा 6000 × 12, 72,000 हमारा टोटल ड्राइंग मेड बाय भास्कर ने ड्राइंग किया था कितना, 72,000, 72,000 का। अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 72,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है बुक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें 10% दे रखा है, ठीक है। और आंसर दे रखा है कितना, 3000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 8% था, कितना बोला था मैंने, 10% बोला था, 10% पर एनम, ठीक है, पर एनम। अब यहाँ पे देखना 10% है तो 10% लिख दिया, और यहाँ पे कह रहा था बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग का केस मैंने बोला था ना 12 + 1 डिवाइडेड 2, यानी कहने का मतलब 6.5/12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा वो निकाल सकते हैं आप। वो आ जाएगा आपको, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लें, देखिए 72,000 इंटू 10 इंटू 6.5 डिवाइडेड 1200, 3900, सॉरी आंसर में 3900, 33,000 नहीं था, 3900 होना चाहिए। एक मिनट, मैंने क्या देखा था, 3900 है, ठीक है, ओके, ये 3900 हो गया आपका, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर भास्कर ने 6000 निकालता, ठीक है, और वो एंड में निकालता, किसमें निकालता, अगर सपोज मान लो एंड में निकालता, तो एंड के केस में क्या होगा पता है, इसका सेम होगा, ये हो गया बिगिनिंग में, तो सेम क्या करते हैं 72,000 इंटू 10/100, और एंड में मैंने बताया था ना 12 मंथ तक -1 तो 11 5.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। एवरेज मेथड है ये, ठीक है। और अगर एंड में मिड में बोलता तो मिड के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता, 10/100 इंटू 6/12, ऐसे आपको फाइंड करना था। तो एक ही केस था। सेकेंड क्वेश्चन मैं देखता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ है, सारा का सारा यही फॉर्मूला है इसमें। जब सेम अमाउंट रहेगा ना, एक जैसा अमाउंट निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं ना फॉर्म से, पैसा ड्रॉ करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा कुछ भी निकाल देना, तो वो हमारा ड्राइंग कहलाता है। उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, किसी पार्टनर को, फर्म को दिया जाता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हरी और रवि 2 पार्टनर हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक है हरी और एक है रवि। क्वेश्चन पे ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। पार्टनर्स हैं इन अ फॉर्म, दे विड्रू 6,000 8,000 रिस्पेक्टिवली। इसने 6,000 ड्राइंग किया था, इसने 8,000 ड्राइंग किया था, ये हमारा ड्राइंग है, ठीक है। इसने 6,000 निकाला था, इसने 8,000 निकाला था, क्लियर। आगे फिर कहता है इसमें, फ्रॉम द फॉर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने के लास्ट में निकालता है, ठीक है। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 14% पर एनम ऑन देयर ड्राइंग, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14% पर एनम, ठीक है। ईयरली लग रहा है, 14% पर एनम, क्लियर। आगे द बुक ऑफ द फॉर्म
आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। अच्छा, ये जो डेट लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है, मार्च नहीं है, ठीक है, 31 दिसंबर। इसके बाद कहता है इसमें कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हरी का भी और रवि का भी फाइंड करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे वो देखो, सबसे पहले यहाँ पे टोटल ड्राइंग ऑफ हरी या टोटल ड्राइंग मेड बाय हरी इज इक्वल टू 6000 इंटू 12 मंथ, 72,000 हो गया। अब यहाँ पे लिख देना तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 72,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% है, इंटू सर मंथ कितना लेंगे, तो देखो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड में अगर निकालता है तो 12 मंथ तक निकाला था, तो 12 माइनस 1 डिवाइडेड 2, एंड में निकालेगा तो -1 कर देंगे एक मंथ में बीतने के बाद, तो ये हो जाएगा कितना 11 डिवाइडेड 2 कितना हो जाएगा 5.5/12। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर दे रखा है हरी का आंसर है, हरी का आंसर दे रखा है 4620। अब कैलकुलेट करके देख लेता हूँ मैं 4620 होगा कि नहीं होगा। देख लो यहाँ क्या है 72,000 इंटू 14 इंटू 5.5 डिवाइडेड 1200, ठीक है 4620 है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। इसी में एक और कह रहा था कि रवि, अब रवि का टोटल ड्राइंग्स ऑफ रवि, रवि का ड्राइंग कितना था पता है तुमको, वो था उसने कितना निकाला था 8000 निकाला था, 8000 इंटू 12 96,000 होगा। अब ये 96,000 को क्या करना है इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू हो जाएगा 96,000 इंटू 14% इंटू, अब यहाँ पे ये भी एंड में ही है तो 5.5 डिवाइडेड 12, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर दे रखा है 6160। अब इसको कैलकुलेट करके चेक कर लो कि आता है कि नहीं 6160, वो उतना हमारा आंसर आना चाहिए 96,000 इंटू 5.455 डिवाइडेड 1200, ठीक है 6160। तो आपने क्या देखा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, वो देख लेना। लेकिन जो फॉर्मेट मैंने बताया है इसको इमेज को माइंड में सेट कर लेना, ये बहुत ही हेल्प करेगा तुमको, ठीक है ओके। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं देखता हूँ क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें लिखता है कि MNO, चलो ठीक है, एक है M N और एक है O, 3 पार्टनर है, क्लियर। और कहता है 3 पार्टनर्स दे विड्रॉ 10,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। ओ 10,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब देखिएगा, यानी उसने जो विड्रॉ किया है वो क्वार्टरली बेसिस पे विड्रॉ किया है, ठीक है। यानी कि एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं ना, 3 मंथ का, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, ठीक है। तो 3 महीने पे वो क्या करता है 10,000 निकालता है। तो अगर पूछा जाए कि एम ने कितना विड्रॉ किया, तो 10,000 विड्रॉ किया था, ये ड्राइंग है, ड्राइंग, ठीक है। तो 10,000 तो 4 बार निकालेगा तो 40,000 ड्राइंग हो जाएगा इसका। अब 40,000 इंटरेस्ट पे करना है, तो पहला क्या कहता है, फर्स्ट में ओ के बारे में कहता है, एम के बारे में, कि इसने एम ने जो विड्रॉ किया था, एम वो मंथ के बिगिनिंग में निकालता है, ठीक है। एन विड्रॉ एट द एंड, एन क्या निकालता है एंड में, मंथ के एंड में, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ मंथ एंड ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ मंथ एंड ऑफ मंथ। अगर आपने देखा
कि ओ क्या करता है, तो ओ क्या करता है, मिडिल में निकालता है, मिडिल ही है ना, हाँ मिडिल में ही निकालता है, मिडिल ऑफ मंथ। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होगा, ठीक है, कहेगा कि एम एन ओ आर पार्टनर्स, देयर ड्रॉइंग्स वेयर 10,000 each on quarterly basis, clear, और एम विड्रॉ 10,000 at the beginning of every month, ठीक है, एन विड्रॉ at the end of every month, और ओ विड्रॉ at the middle of every month, क्लियर। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में जो रखा होगा वो देख लेता हूँ, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं है, ये भी क्लियर है, तो ये भी पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है, तो पर एनम लिख दिया मैंने, ईयरली, ओके। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आंसर क्या क्या दे रखा है वो भी देख लेता हूँ, फिर बाद में मैच कर लूँगा आंसर। आंसर दे रखा है 2500, दूसरे का 1500 और तीसरे का देखा है 2000, ठीक है, एम का, एन का, ओ का। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन मैंने अभी कहा कि एम एन ओ 3 पार्टनर हैं और तीनों का जो ड्राइंग है, 3 पार्टनर जो फॉर्म से विड्रॉ करते हैं पैसा पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 ऑन क्वार्टरली बेसिस, यानी ईच क्वार्टर पे 10,000 निकालते हैं। तो एक बंदा 40,000, दूसरा भी बंदा 40,000, तीसरा बंदा भी 40,000, क्योंकि 3-3 महीने पे निकालेंगे तो 4 बार निकालेंगे, ठीक है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कहता है, 10%। लेकिन तीनों पार्टनर ने ड्राइंग जो किया है वो डिफरेंट टाइप से किया है। इसने बिगिनिंग में निकाला है, इसने मिड में एंड में निकाला है और इसने मिड में निकाला है। तो मैंने बोल दिया था यहाँ पे कि कैसे, तो देखो बिगिनिंग वालों के लिए अगर बिगिनिंग में है सपोज मान लो, तो यहाँ पे 12 मंथ तक तो फाइंड किया, लेकिन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी 3 मंथ पे निकालता है, 3 मंथ पे, इसका तो वही रहेगा होल। मिड के लिए मैंने बोला 6 मंथ, ठीक है, और यहाँ -3 हो जाएगा, क्वार्टर है ना तो 3 महीने का होता है एक क्वार्टर, 4 का नहीं समझना यहाँ पे, 3 मंथ, ईयर में 3 मंथ का एक क्वार्टर है, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर, ठीक है, ओके, यानी कि 12 मंथ को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, ओके, 4 पार्ट में। हाँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सब नंबर फर्स्ट, ये नंबर फर्स्ट था, ये नंबर सेकंड था, ये थम, ठीक है। तो फर्स्ट का कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल ड्राइंग ऑफ एम या एम्स ड्राइंग, टोटल एम्स ड्राइंग, वो बेहतर होगा और अच्छे से लिखते हैं इसको। टोटल एम्स ड्राइंग्स इज इक्वल टू 10,000 है, तो 10,000 इंटू 4 कर देना, 40,000, ये ड्राइंग हो गया। अब इसका इंटरेस्ट फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 40,000 इंटू 10% बोला ना, रेट बोला 10%, लेकिन सर करेंगे क्या, तो बिगिनिंग में बोला था ना, ये बिगिनिंग का केस जब भी हो ना तो बिगिनिंग के लिए ये यूज़ करना है, ठीक है। अगर मंथली निकालता तो 1 होता, ठीक है, अगर 9 मंथ तक निकालता तब तो यहाँ पे क्या करते, 9 देते और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या करेंगे, 15 इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है, 15 डिवाइडेड 2, तो 7.5 डिवाइडेड 12, ये एक का हो गया। दूसरा का निकालेंगे क्या होगा, वो दूसरा का पहले लिख देता हूँ, टोटल एंस ड्राइंग्स इज इक्वल टू, इसका भी वही हो जाएगा 10,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 40,000। इसका क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 40,000 इंटू 10% है, लेकिन ये क्या बोला था, एंड में निकाला था। एंड के लिए क्या है, 12 - 3 9 होगा, 9 डिवाइडेड 2 4.5, इसका 4.5 करके नीचे 12 दे देंगे। इसका क्या होता है, देखते हैं क्या आंसर आता है। और तीसरा हमारा कौन था, ओ था। ओ का क्या केस है वो देख लेता हूं। ओ का ड्राइंग क्या होगा, टोटल ओज ड्राइंग is equal to 10,000 into 4 is equal to 40,000. Interest on drawing is equal to
40,000 इंटू 10% बोला था, लेकिन मिड में 12 मंथ तक फाइंड किया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/12। अब मैं तीनों का आंसर मैच करता हूँ, ठीक है या नहीं है वो चेक कर लेना। फर्स्ट वाला मैं कैलकुलेट करता हूँ, वो है फर्स्ट का 40,000 इंटू 10 इंटू 7.5 डिवाइडेड 1200, 2500। चलो राइट है, ये सही है। नेक्स्ट का देखते हैं इसका क्या होगा। 40,000 इंटू 10 इंटू 4.5 डिवाइडेड 1200, ये हो गया 1500 है। वेरी गुड, ये भी हो गया। और इसका भी देख लो, ये कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल कर दिया, 6 2 जा हो गया और ये 2 हो जाएगा। 2000 देखो तो है, उसका 2000 हो गया। तो आपने क्या देखा कि मैंने अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बता दिया आप लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है, सपोज मान लो, एक मैं और बता दूं कि प्रॉब्लम ना हो आपको, इसको इरेज कर दूं मैं पहले। मेरा जो वीडियो होता है वो ज़्यादा टाइम का नहीं होता है, कोशिश करता हूँ कि हाफ एन आवर में जो है एक वीडियो हो जाए और जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं समझा सकूँ। मेन क्या होता है कि अब एक ही क्वेश्चन समझाऊँ या 2 ही क्वेश्चन समझाऊँ, लेकिन कोशिश करता हूँ क्या कि आप उसे अच्छे ढंग से समझें जिससे आप क्वेश्चन। अच्छा, इसको अभी नहीं हटाता हूँ, इसको रहने देता हूँ अभी, ठीक है। ये हमारा केस था, क्या था, ये बिगनिंग का केस था, ये मिड का केस था और ये एंड का केस था। यानी कि हाफ एन आवर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, आधे घंटे का कम से कम 28 मिनट्स का होता है, ठीक है। आगे फिर एक वीडियो में इतना ही का, इससे ज़्यादा का नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर टाइम हो जाता है हाफ एन आवर का, अगर हो जाता है उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बता देता हूँ, बनाऊँगा, ठीक है। आप तो मैं ये बता दूँ, सपोज मान लो कि राम एक पार्टनर है, ठीक है, राम्स ड्राइंग। राम्स का ड्राइंग कितना था वो देखोगे, राम का ड्राइंग दे रखा था, अगर वो 4000 पर मंथ निकालता है, एक महीने एक साल का ड्राइंग उसका कितना हो जाएगा 48,000, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना परसेंट, अगर 10% बोलता है तो कैसे फाइंड करना है वो देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी तो आप लोग समझ गए 12 मंथ का होगा, इसका निकाल लेंगे, 10% निकालेंगे, देखेंगे बिगिनिंग में होगा तो बिगिनिंग के लिए अलग केस होगा, ठीक है, बिगिनिंग के लिए अलग होगा, एंडिंग के लिए अलग होगा, ठीक है, मिड के लिए अलग होगा। लेकिन अगर 9 मंथ तक ही निकालता है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36,000। देखो 12 मंथ तक नहीं किया, 9 मंथ तक किया तो 9 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया 36,000 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे वो देखो, इनटू अगर क्या आएगा 10% तो यहाँ 10/100, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर कह देगा आपको कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे 12 की जगह पे आपको क्या लिखना है 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/12। इस तरह से फाइंड करना होगा, ठीक है। अगर इसी को कह देता कि बिगिनिंग में नहीं बल्कि आपको कह देता अभी कि मिड के केस में तो बहुत सिंपल बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 36,000 10/100। अब यहाँ पे क्या कर दोगे 9 का हाफ कितना हो जाएगा 4.5/12। एंड में होगा तो एंड के केस में फिर क्या कर देना। अच्छा सपोज मान लो यहाँ पे क्या देता है कि नहीं 6 मंथ का निकालना है, 6 मंथ का फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 24,000 क्या हो जाएगा ड्राइंग हो जाएगा, तो वहाँ पे 24,000 इंटू 10/100 इंटू, अब यहाँ पे 6 मंथ है ना, और वो क्या दे बिगिनिंग में, ठीक है, वो तो समझ गया कितना होगा कि यहाँ पे 9 जो दे दिया था, इसका केस कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर 24,000 है, कहते कि नहीं बिगिनिंग में 6 मंथ, तो यहाँ पे 6 + 1 7 होगा, 7 का हाफ कितना हो जाएगा 3.5/12, इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो तुमने क्या देखा
कि जितने मंथ का विड्रॉ करेगा, ठीक है, तो क्वार्टरली हाफ ईयरली निकालेगा तो यहाँ 12 + 6 हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार निकालता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए, जो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि वो फॉर्म को पे करेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स के लिए जस्ट लाइक इनकम है, जो कि फर्म उसे पे करेगा। ड्राइंग क्या होता है? द अमाउंट, ठीक है, अगर या कह सकते हैं द अमाउंट विड्रॉल बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म फॉर डोमेस्टिक यूज़, प्राइवेट यूज़ और पर्सनल यूज़। यानी कि अगर कोई पार्टनर फर्म से अमाउंट विड्रॉ करता है, ठीक है, जो अमाउंट निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग कहलाता है, चाहे वो कमोडिटी विड्रॉ कर ले या कैश को विड्रॉ कर ले। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही एक टॉपिक देखेंगे। इसके बाद मैं एक टॉपिक और बताऊंगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ क्वेश्चन होगा, 1-2 क्वेश्चन बता करके मैं आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको समझ में आया और आप अगर चाहते हैं कि इसे और अच्छे से सीखें, एक एक टॉपिक आप जानें, तो मैं आपके लिए एक एक वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।